मित्रों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो विंडो पर स्वागत है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि श्रृंखला में आज 7वें दिन की कथा हम सुनाएंगे, जिसमें माँ कालरात्रि की ये कथा है। इनका बीज मंत्र ओम देवी कालरात्रे नमः। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निसृत निकलती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करते हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग या कटार है। यहाँ पे माँ कालरात्रि का आप श्लोक देख सकते हैं कि एक वेणी जपा कर्णपूरा नग खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तलाभ्यक्तम शरीरम। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रास्त्र चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाला पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव दैत्य राक्षस भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्र रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण ध्यान और पूजन करना चाहिए। मित्रों, ये माँ कालरात्रि की कथा थी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।